Good morning, everyone. I welcome you all to the video. 6 1 2 3 4 5 6 6 गैस पाइपलाइंस हैं जहां से गैस रशिया से निकल के यूरोप के टुवर्ड्स जाती है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। एंड 6 में से 4 1 2 3 4 4 पाइपलाइंस हैं जो अभी डिसफंक्शनल हैं। रशिया यूक्रेन वॉर को 3 साल पूरे हो चुके हैं एंड देयरफॉर ये गैस पाइपलाइंस के बारे समझना जरूरी है इन पर्सपेक्टिव इन टर्म्स ऑफ प्लेसेस ऑफ न्यूज। हमको पता हो कि यूक्रेन वॉर के चलते कौन सी ये मेजर गैस पाइपलाइंस हैं और कहां से लेके कहां तक ये गैस प्रोवाइड करती हैं और कौन से ऐसे देश या वाटर बॉडीज बीच में आती हैं एज ट्रांजिट पॉइंट्स व्हाइल द गैस इज पासिंग ऑन टू द अदर कंट्रीज। So I welcome you all to the video. My name is Kuber Singh, your faculty for IR and internal security as well as for essay writing. Now, मैं आपके साथ ये बात इस करके कर रहा हूं because 1st January 2025 साल के शुरुआत पे हैप्पी न्यू ईयर पे न्यूज आई थी कि यूक्रेन ने कहा है अपेरेंटली एक पाइपलाइन है, उस पाइपलाइन का नाम है ब्रदरहुड पाइपलाइन। यूक्रेन इस पाइपलाइन का ट्रांजिट पॉइंट बनता है बिकॉज ये जो नेचुरल गैस है, इतना तो जानते ही हो कि रशिया में बहुत ज्यादा रिजर्व्स ऑफ ऑयल और गैस पाए जाते हैं। यूरोप की जो रिक्वायरमेंट्स है ऑयल और गैस की, पर्टिकुलरली गैस की, वो रशिया पूरी कर रहा था वॉर से पहले, 2022 से पहले। अब यूक्रेन ने क्या किया, ये ब्रदरहुड पाइपलाइन है, घबराओ मत, सभी मैप्स आपको दिखाऊंगा, पीडीएफ में मिल जाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। वीडियो के अंत तक बने रहिए। कमेंट सेक्शन में यूक्रेन जरूर लिखना अगर आप यहां पे वीडियो देखने आए हैं और जेन्युइनली वीडियो देखना चाहते हैं। यूक्रेन कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। अब यूक्रेन ने यह कहा कि ये जो ब्रदरहुड पाइपलाइन है, भैया ये जो ब्रदरहुड पाइपलाइन है मेरे यहां से होके जाती है, यूक्रेन के यहां से होके गैस आगे टुवर्ड्स यूरोप जाती है, टुवर्ड्स ईस्टर्न यूरोप जाती है, टुवर्ड्स वेस्टर्न यूरोप जाती है। यूक्रेन ने कहा कि ठहरो, मैं ये गैस को ट्रांजिट नहीं करने दूंगा। हर 5 साल बाद अग्रीमेंट रिन्यू होता है। ब्रदरहुड पाइपलाइन के चलते जो ट्रांजिट पॉइंट है यूक्रेन, हर 5 साल बाद ये एग्रीमेंट रिन्यू होता है। 2020 में लास्ट ये एग्रीमेंट हुआ था और 2025 में 5 साल पूरे हो गए तो फिर से ये रिन्यू होना था। यूक्रेन ने कहा कि भैया 40 सालों से रशिया के कुर्स्क रीजन भी न्यूज में था बिकॉज यूक्रेन मिलिट्री ने रीजन ऑक्यूपाई किया था, कुर्स्क ओब्लास्ट जो कि रशिया में है। यूक्रेन ने कहा कि 40 सालों से गैस रशिया से यूरोप को जा रही है, मेरे थ्रू जा रही है, अभी मैं अलाउ नहीं करूंगा कि मेरे यहां से ट्रांजिट हो। और अगर ईस्टर्न यूरोपियन और वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को इस गैस की रिक्वायरमेंट है, सो परहैप्स व्हाट दे कैन डू इज दे कैन कीप ऑन बाइंग गैस फ्रॉम रशिया, बट बाइंग गैस इन अ वे दैट दे आर नॉट मेकिंग पेमेंट्स टू रशिया टिल द टाइम द वॉर इज नॉट ओवर। यू गेट दैट? तो ये कंडीशन यूक्रेन ने सामने रख दी कि लिसन, आई हैव नो प्रॉब्लम इफ यू वांट द गैस, आई हैव नो प्रॉब्लम यूरोप इफ यू वांट द गैस फ्रॉम रशिया, बट यूरोप you will have to patiently wait to give the payments to Russia till the time the war is not over. Now, in this situation, Ukraine has thrown the ball in the court of Russia, not in the court of Europe. और रशिया को यह कहा कि भैया क्या आप अलाउ करेंगे, कि गैस यूरोप को जाए आपके थ्रू पास होके? रशिया ने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है। व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि ये तो फीजिबल नहीं है, मैं गैस सप्लाई करते रहूं और बदले में मुझे पैसे ना मिले, ये काम तो होगा नहीं। तो रशिया ने भी ये ब्रदरहुड पाइपलाइन के चलते गैस सप्लाई करना यूरोप को बंद कर दिया है। नॉर्थ स्ट्रीम 1, नॉर्थ स्ट्रीम 2 और अब ये ब्रदरहुड पाइपलाइन। ऑलरेडी एक और पाइपलाइन है यमल पाइपलाइन। ये 4 पाइपलाइंस हैं जिसके चलते यूरोप के पास गैस नहीं आ रही है। ठीक है, नाउ अब ये जो आपको बैकग्राउंड है वो आपको मैंने बता दिया है। 2020 में लास्ट इस डील को रीनेगोशिएट किया था, 5 साल बाद रीनेगोशिएट करने की बात करी गई थी, रिन्यू करने की बात करी गई थी। 2025 में आके जाहिर सी बात है 5 साल कंप्लीट होते हैं तो 2030 तक इसको एग्रीमेंट को रिन्यू करना था। लेकिन यूक्रेन ने कहा कि हमारी शर्त अगर आपको मंजूर है, आप वेस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न यूरोप जैसे कि ऑस्ट्रिया है, स्लोवाकिया है, मोल्डोवा है, रोमानिया है, इन कंट्रीज तक अगर गैस आप लेके जाना चाहते हो ले जाओ। लेकिन इन कंट्रीज को कहा कि आपने पैसे अभी नहीं देने पुतिन को, पैसे आप तब देंगे जब लड़ाई खत्म हो जाएगी। सो ऑफ कोर्स ये पुतिन को ये शर्त मंजूर ही नहीं थी ना। अब आपको ये समझना है कि ये पाइपलाइन का नाम ब्रदरहुड पाइपलाइन है। इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या है? यूरेनगॉय पोमरे उजरहोड,
ये पाइपलाइन का नाम है, नाम नहीं प्रोनाउंस हो पा रहा, इस पाइपलाइन को याद रखो, इसका नाम है ब्रदरहुड और ब्रत्सवो पाइपलाइन। अब ये पाइपलाइन है सिग्निफिकेंट नेचुरल गैस पाइपलाइन है, जो कि पिछले 40 सालों से रशिया के यूरेनगोय गैस फील्ड से गैस सप्लाई कर रही है टुवर्ड्स वेस्टर्न एंड ईस्टर्न यूरोप, पासिंग थ्रू यूक्रेन। और ये गैस कहां से आ रही है? नॉर्थ वेस्ट साइबेरिया से आ रही है। अभी आपको मैं मैप दिखाऊंगा। इसकी लेंथ 4500 किलोमीटर है और एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड प्राइमरी जो रूट्स था, क्योंकि 40 सालों से है। नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन वगैरह तो बहुत रिसेंट आई थी, या अगर हम यमल पाइपलाइन की भी बात करें या बाकी पाइपलाइंस जो मैं आगे बताऊंगा, वो अभी इतनी पुरानी नहीं थी जितनी पुरानी ब्रदरहुड पाइपलाइन थी। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पाइपलाइन जिसके जरिए यूरोप को गैस मिल रही थी। शुरू कहां पे हो रहा है? यूरेनगोय गैस फील्ड में, विच इज इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ साइबेरिया, और दिस इज ट्रैवर्सिंग फ्रॉम द यूरोपियन पार्ट ऑफ रशिया, पासिंग थ्रू यूक्रेन एंड गोइंग टुवर्ड्स वेस्टर्न यूरोप एंड ऑल्सो टुवर्ड्स ईस्टर्न यूरोप। ठीक है ना? कौन सी कंट्रीज हैं जो कि अब इस फैसले से ब्रदरहुड पाइपलाइन को अब ट्रांजिट पॉइंट यूक्रेन नहीं दे रहा, इस कौन सी कंट्रीज हैं जो बहुत इंपैक्टेड होंगी? तो ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया और मोल्डोवा। ठीक है, ऑस्ट्रिया अपनी ज्यादातर जो गैस रिक्वायरमेंट्स है रशिया से मीट कर रहा था। जहां तक स्लोवाकिया की बात करें, स्लोवाकिया अपनी 66 to 67%, विच इज 2/3 ऑफ गैस रिक्वायरमेंट्स रशिया से पूरी कर रहा था। अगर मोल्डोवा की बात करें, मोल्डोवा के प्राइम मिनिस्टर ने भी ये कहा कि इसका इंपैक्ट, यूक्रेन ने अब मना कर दिया कि ट्रांजिट नहीं होगा गैस का, इसका इंपैक्ट मोल्डोवा में पड़ेगा, बिकॉज गैस सप्लाईज लिमिटेड है और गैस के प्राइसेस एस्केलेट करेंगे, इन्फ्लेट करेंगे, and therefore that would cause a loss to the state exchequer as well. All right, now importantly ये गैस ब्रदरहुड पाइपलाइन जो गैस आ रही है, ये उस रीजन से आ रही है, कुर्स्क रीजन से, जो कि यूक्रेनियन मिलिट्री के कंट्रोल में रहा था 2024 में। ऑल राइट, प्लेसेस इन न्यूज रिवाइज हो रही है यहां पे, प्लीज इसको ध्यान से नोट करें। अच्छा, मैं बाकी पाइपलाइंस के बारे में बात करूंगा, अभी मैं ब्रदरहुड की बात कर रहा हूं। ठीक है, नॉर्थ स्ट्रीम, यमल और तुर्क स्ट्रीम पाइपलाइन, ब्लू स्ट्रीम पाइपलाइंस, यमल पाइपलाइन, इनके बारे में बाद में बात करूंगा। ब्रदरहुड पाइपलाइन तो देखिए, ये रशिया से आ रही है, साइबेरियन रीजन से आ रही है। ये देखिए, यहां से ये आ रही है, यूक्रेन में जा रही है, यूक्रेन ट्रांजिट पॉइंट है, एंड देन यूक्रेन से आगे जा रही है टुवर्ड्स स्लोवाकिया, टुवर्ड्स हंगरी, ऑस्ट्रिया। अच्छा, अब उसके बाद स्लोवाकिया से ना, ये जो पाइपलाइन है ब्रदरहुड पाइपलाइन, ये दो ब्रांचेस में सेपरेट हो रही है, एक टुवर्ड्स चेक रिपब्लिक और एक टुवर्ड्स ऑस्ट्रिया। ठीक है, तो मेजर जो गैस सप्लाई किया जा रहा था बाल्कन रीजन को, ईस्टर्न यूरोप, वेस्टर्न यूरोप को, वो ये ब्रदरहुड पाइपलाइन के जरिए करा जा रहा था। मैं आगे आऊंगा, बाकी पाइपलाइंस की भी बात करूंगा। नाउ आपको एक आंकड़ा बताना चाहता हूं, लड़ाई से पहले, फरवरी 2022, लड़ाई से पहले, अभी फरवरी 2025 में आ गए हैं, इस लड़ाई से पहले यूरोप की जो गैस रिक्वायरमेंट्स है रशिया प्रोवाइड कर रहा था। इनफैक्ट यूरोपियन गैस इंपोर्ट्स फ्रॉम रशिया वाज अराउंड 35%। अभी this has come down to 8%. In fact, अभी भी 2 पाइपलाइंस हैं, तो आउट ऑफ द 6 पाइपलाइंस 2 पाइपलाइंस हैं जहां पे अभी भी रशिया अपना जो हेजेमनी है वो एंजॉय कर रहा है, रशिया उस रूट को कंट्रोल कर रहा है, और वो दोनों पाइपलाइंस ब्लैक सी के जरिए जाती हैं टुवर्ड्स टर्की। उसकी बात भी आपके साथ करूंगा। ओके, सो पाइपलाइंस कैरिंग गैस फ्रॉम रशिया टू यूरोप, वंस अगेन आपकी कौन सी वो पाइपलाइंस हैं? एक तो है नॉर्थ स्ट्रीम 1 एंड 2, ठीक है, देन है आपकी ब्रदरहुड पाइपलाइन, ठीक है, देन है आपकी तुर्क स्ट्रीम पाइपलाइन, देन उसके बाद आपकी कौन सी आती है? यमल पाइपलाइन एंड ब्लू स्ट्रीम पाइपलाइन। तो ये 6 पाइपलाइंस है भैया, ये 6 पाइपलाइंस हैं जो कि गैस सप्लाई कर रही हैं यूरोप को। मैं अब बात करूंगा नॉर्थ स्ट्रीम 1 एंड 2 की। अब ये डिसफंक्शनल है, नॉर्थ स्ट्रीम 1 और 2 दोनों डिसफंक्शनल है। अब खास बात क्या है, ब्रदरहुड पाइपलाइन जो थी वो लैंड बेस्ड ट्रांजिट था। जो ब्रदरहुड पाइपलाइन थी उसका लैंड बेस्ड ट्रांजिट था, ब्रदरहुड पाइपलाइन का लैंड बेस्ड ट्रांजिट था। लेकिन अगर नॉर्थ स्ट्रीम 1 और 2 की बात करें, ये लैंड से नहीं, बाल्टिक सी से आ रही हैं। मैं आपको भी यहां पे मैप में दिखाता हूं,
ये देखें, ये मैप में देखिए, ये जो ग्रीन वाली है ये नॉर्थ स्ट्रीम 2 है, जो रेड लाइन है नॉर्थ स्ट्रीम 1 है। अब ये कहां से आ रही हैं? ये आर्कटिक जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है रशिया में, वहां से आ रही हैं। सो नॉर्थ स्ट्रीम 1 आ रही है व्योबॉग, और नॉर्थ स्ट्रीम 2 आ रही है उस्ट-लुगा। अब ये कहां से पास कर रही हैं? दोनों नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइंस। ये आपका बाल्टिक सी है। क्या है आपका? बाल्टिक सी। तो यानी कि यहां पे लैंड बॉर्डर नहीं है। तो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस यहां पे क्या हुआ इन दोनों पाइपलाइंस का, कि इसका लैंड बॉर्डर नहीं है, सी से पास कर रही हैं। और ये कहां टर्मिनेट हो रही हैं? ग्रेफ्सवॉल्ड, जो कि जर्मनी में है। सो देयरफॉर जब सी से पास कर रही हैं तो कोई लैंड कंट्री, कोई ऐसा लैंड, कोई बॉर्डर इन्वॉल्व नहीं है जो कि कॉन्ड्यूट पॉइंट हो फॉर द गैस टू पास। और ये दोनों पाइपलाइंस अभी डिसफंक्शनल हैं, और इट इज हाईली इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि ये गैस पाइपलाइंस आगे रिज्यूम करेंगी। बहुत पैसा लगा था, बहुत ज्यादा पैसा लगा था। इनफैक्ट बोथ दीज पाइपलाइंस वर अ वेरी क्रिटिकल पार्ट ऑफ यूरोप्स एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है कि ये बाल्टिक सी को क्रॉस करता है, बाईपासिंग यूक्रेन, बाईपासिंग द लैंड बॉर्डर्स ऑफ यूक्रेन, पोलैंड एंड द बाल्टिक स्टेट्स व्हिच आर नॉट इन फेवर ऑफ रशिया ऑफ कोर्स। और ये टर्मिनेट करती थी जर्मनी में, ठीक है। काफी इन्वेस्टमेंट यहां पे करी थी, काफी इन्वेस्टमेंट करती, इनफैक्ट 110 बिलियन क्यूबिक किलोमीटर, 110 बिलियन क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस को इंपोर्ट करने की बात हुई थी फ्रॉम नॉर्थ स्ट्रीम 1 एंड 55 बिलियन क्यूबिक सेंटीमीटर फ्रॉम नॉर्थ स्ट्रीम 2। ऑलराइट, सो नॉर्थ स्ट्रीम 2 अगेन ये बहुत एक एम्बिशियस एनर्जी प्रोजेक्ट था, जिसका मकसद था कि रशिया से गैस जर्मनी तक लेके आई जाए एंड देन ऑल द वे अप टू द होल ऑफ यूरोप। कॉन्ड्यूट पॉइंट बाल्टिक सी था, लेकिन इस पाइपलाइन को कभी भी ऑपरेशन में एग्जीक्यूट करा ही नहीं गया। बिकॉज ऑफ द वॉर विच हैपेंड इन यूक्रेन। 55 बिलियन क्यूबिक मीटर्स, मैंने सेंटीमीटर शायद कहा था, आई बेग योर पार्डन, 55 बिलियन क्यूबिक मीटर्स नॉर्थ स्ट्रीम 2 है, एंड 110 बिलियन क्यूबिक मीटर्स इज नॉर्थ स्ट्रीम 1। सो स्टार्टिंग पॉइंट उस्ट-लुगा, बाल्टिक सी इज द ट्रांजिट पॉइंट, कहां पे टर्मिनेट हो रही है? जर्मनी में। ओके, सो आज ऑन 26 सितंबर 2022 एक्सप्लोजन्स हुए थे। एक्सप्लोजन्स were witnessed at the Nord Stream 1 and the Nord Stream 2 pipeline, and so they are inoperable at the moment, and it's highly improbable that यहां से फिर से गैस सप्लाई शुरू की जाएगी। ऑलराइट, विदिन बात करेंगे यमल यूरोप पाइपलाइन के बारे। ठीक है, हमने 3 पाइपलाइंस की बात कर ली, ब्रदरहुड, नॉर्थ स्ट्रीम 1, नॉर्थ स्ट्रीम 2। अब चौथी पाइपलाइन है यमल पाइपलाइन की बात करेंगे। तो यमल यूरोप पाइपलाइन अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पाइपलाइन है हिस्टोरिकली, जिसने रशिया से गैस ट्रांसपोर्ट किया है टुवर्ड्स द यूरोप। लेकिन अगेन बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स, इस पाइपलाइन का जो ऑपरेशनल इकोसिस्टम है वो काफी significantly impact हुआ है because of the geopolitical tension since the end of 2021। इसकी शुरुआत 97 में हुई थी। लेंथ इस पाइपलाइन की इज अराउंड 4107 किलोमीटर्स। कैपेसिटी इज अगेन 33 बिलियन क्यूबिक मीटर्स। और इसका रूट क्या है? रशिया से शुरू होके अगेन इसका लैंड बॉर्डर वाला रूट आ जाता है, पासिंग थ्रू बेलारूस which is again a friendly country towards Russia। बेलारूस न्यूज में क्यों था 2024 में? मुझे कमेंट सेक्शन में बताना अगर आप वीडियो यहां तक देख रहे हैं, बिकॉज बच्चों की पेशेंस नहीं है वीडियोस देखने की। अभी हम 13th मिनट ऑफ द वीडियो तक पहुंचे हैं। अगर आप यहां पे हैं अभी, तो बताना कि बेलारूस न्यूज में क्यों था। बेलारूस कौन सी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन का एक मेंबर बना है? कमेंट में बताएं। बेलारूस एंड देन टुवर्ड्स पोलैंड एंड देन जर्मनी। सो अगेन आपको मैं मैप भी दिखाऊंगा इसका। लेट्स हैव अ लुक एट द मैप। सो ये मैप है यमल गैस पाइपलाइन का। वंस अगेन देख सकते हैं, यहां से टोरजोक से शुरू हो रही है कमिंग फ्रॉम रशिया। ये आपका बेलारूस आ गया, बेलारूस, एंड देन यहां पे आपका पोलैंड आ गया। पोलैंड का कैपिटल वॉर्सो, बेलारूस का कैपिटल मिन्स्क, एंड देन पोलैंड से आगे ये जा रही है टुवर्ड्स जर्मनी। तो वंस अगेन सेंट्रल एंड वेस्टर्न यूरोप की टुवर्ड्स ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पाइपलाइन है जो कि रशिया से चल रही है। नाम है यमल पाइपलाइन। नाउ इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है? डाइवर्सिफाइड रूट, बिकॉज नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइंस जो कि पास कर रही हैं थ्रू द बाल्टिक सी, यमल यूरोप ये एक लैंड बेस्ड रूट फॉलो कर रही हैं, और एक बहुत इंपॉर्टेंट सप्लाई लाइन है फॉर सेंट्रल एंड फॉर द वेस्टर्न यूरोप एज वेल। और इस पाइपलाइन के बहाने, इसी पाइपलाइन के चलते, क्योंकि ट्रांजिट पॉइंट है, ट्रांजिट पॉइंट इस पाइपलाइन में कौन है? मैप में हमने क्या देखा? मैप में देखा कि बेलारूस और पोलैंड जो है, गैस जो पास हो रही है रशिया से जर्मनी जा रही है, तो ट्रांजिट इससे हो रहा है बेलारूस और पोलैंड से, तो इनको फीस मिल रही है, रेवेन्यू मिल रहा है, बिकॉज ये ट्रांजिट पॉइंट्स है, एंड देयरफॉर इनका रेवेन्यू ऑगमेंटेशन भी हो रहा है।
अब ये पाइपलाइन अभी नॉन फंक्शनल है बिकॉज ऑफ द वॉर। देन पाइपलाइन नंबर 5 तुर्क स्ट्रीम पाइपलाइन की बात करेंगे। नाउ ये जो पाइपलाइन है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पाइपलाइन है जो कि पासिंग थ्रू द ब्लैक सी। अगेन यहां पे ब्लैक सी आ जाता है, लैंड बॉर्डर नहीं आता। दिस इज नॉट पासिंग थ्रू सम लैंड बॉर्डर, पासिंग थ्रू द ब्लैक सी। ये अगेन यहां पे डिपेंडेंसी यूक्रेन पे नहीं है, गैस रशिया से टर्की में आ रही है। एंड देन फर्दर ऑन ये जो पाइपलाइन है, इस पाइपलाइन के अगेन दो ब्रांचेस हैं। एक तो ये जो गैस है टर्की में आ रही है पासिंग थ्रू द ब्लैक सी, एंड देन उसके बाद टर्की की कंजम्पशन के लिए भी गैस रहेगी और टर्की आगे यहां से गैस एक्सपोर्ट कर सकता है टुवर्ड्स द बल्कन्स, टुवर्ड्स द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप एंड टुवर्ड्स द सेंट्रल एंड द वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप एज वेल। सो यूरोप के लिए रशिया की गैस को परचेज करना नॉट थ्रू रशिया बट थ्रू टर्की फ्रॉम दिस तुर्क स्ट्रीम पाइपलाइन is again very beneficial for Turkey. That's again strategically important for Turkey. ये 2020 में ऑपरेशनल स्टार्ट इस पाइपलाइन का 2020 में हुआ था, तो ज्यादा समय नहीं हुआ। 930 किलोमीटर का लेंथ है प्लस 142 किलोमीटर बेस्ड अपॉन लैंड इन टर्की और कैपेसिटी इज 31.5 बिलियन क्यूबिक मीटर्स। नाउ रशिया से शुरू होता है पासिंग थ्रू द ब्लैक सी और ये तुर्की में जाके टर्मिनेट करती है पाइपलाइन। लेट मी ऑल्सो मेक यू सी द मैप। ये देखिए मैप, देखिए यहां पे ये पॉइंट है, यहां पे अनपा रशिया से शुरू हो रही है पासिंग थ्रू द ब्लैक सी, ये यहां पे जा रही है, इस पोर्ट ऑफ टर्की पे जा रही है। और फर्दर ऑन ये जो पाइपलाइन है अभी भी ऑपरेशनल है, अनलाइक दी अदर पाइपलाइंस जो हमने डिस्कस करी है अभी भी ऑपरेशनल है। और यूरोप के लिए बहुत अच्छा एक मौका है, अपॉर्चुनिटी है फॉर इट्स एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन के रशिया से डायरेक्टली गैस लेने की बजाय वो टर्की से गैस ले सकते हैं। और टर्की को लेवरेज है बिकॉज टर्की को रेवेन्यू मिलेगा, टर्की का रेवेन्यू ऑगमेंटेशन होगा अगर टर्की यूरोप को गैस प्रोवाइड करता है। ठीक है, सो ये इनडायरेक्टली रशियन गैस को सप्लाई कर रहा है टू कंट्रीज लाइक बुल्गारिया, सर्बिया, हंगरी एंड बियॉन्ड थ्रू टर्की। ओके, एंड देन लास्ट में हम बात करेंगे ब्लू स्ट्रीम पाइपलाइन की। दिस इज द 6th पाइपलाइन, द ब्लू स्ट्रीम पाइपलाइन। ये एक डायरेक्ट नेचुरल गैस पाइपलाइन है अगेन बिटवीन रशिया एंड टर्की विच इज अगेन रनिंग अंडर द ब्लैक सी। और बेसिकली यहां पे अगेन ये जो पाइपलाइन थी ये भी डिजाइन करी गई थी कि टर्की विदाउट यूजिंग एनी लैंड बॉर्डर गैस प्रोक्योर कर सके फ्रॉम रशिया बाईपासिंग द ब्लैक सी। अगेन दिस इज अगेन फॉर रशियन कंजम्पशन। अब ये ऑपरेशनल था 2003 में, लेंथ इसकी लगभग 1213 किलोमीटर है, कैपेसिटी इसकी काफी कम है। दिस इज रफली हाफ ऑफ द तुर्क स्ट्रीम पाइपलाइन व्हिच वाज 32 बिलियन क्यूबिक मीटर, दिस इज 16 बिलियन क्यूबिक मीटर। लेट मी ऑल्सो मेक यू लुक एट द मैप। तो ये शुरू होता है स्टाव्रोपोल से एंड देन ये ब्लैक सी से पास होके आता है टर्की में। टर्की के कौन से पोर्ट पे आता है? सामसुन पोर्ट पे, SAMSUN। ये पोर्ट का नाम याद रख लेना, सामसुन पोर्ट। मैं मैप की सीरीज में आपके साथ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स भी डिस्कस करूंगा, ये सामसुन पोर्ट, इसका नाम याद रख लेना। तो टर्की एक मेजर इंपोर्टर है रशियन गैस का एंड देयरफॉर रशिया को डिपेंड नहीं होना पड़ता ऑन अदर सप्लायर्स फॉर द गैस रिक्वायरमेंट्स, राइट। नाउ जैसे कि ब्लू स्ट्रीम है ये सप्लाई करता है केवल टर्की को। जो तुर्क स्ट्रीम जो है वो टर्की को भी सप्लाई करता है और टर्की से आगे वो बाईपास करके टुवर्ड्स द बल्कन रीजन यानी कि द साउथ ईस्टर्न रीजन ऑफ यूरोप को भी जाता है। लेकिन ब्लू स्ट्रीम पाइपलाइन ये केवल तुर्की को ही गैस, तुर्की या टर्की जैसे भी आप बोलना चाहे, सिर्फ तुर्की को ही गैस प्रोवाइड करता है। ये ऑपरेशनल है, ये बिल्कुल ऑपरेशनल है। और अगेन टर्की की एनर्जी जो रिक्वायरमेंट्स है इस पाइपलाइन से कंप्लीट हो रही हैं। हैव अ लुक एट द मैप। ये देखिए ये है आपकी ब्लू स्ट्रीम पाइपलाइन जो ये ऑरेंज कलर से डिनोटेड है और ये जो ग्रीन कलर से है दिस इज द तुर्क स्ट्रीम पाइपलाइन। ठीक है, नाउ अगेन ये जो आपकी ब्लू स्ट्रीम पाइपलाइन है यहां पे सैमसुन पोर्ट जो है टर्की का वहां पे टर्मिनेट हो रहा है। और ये जो तुर्क स्ट्रीम पाइपलाइन है ये अगेन टर्की से आगे फर्दर टुवर्ड्स बुल्गारिया, ग्रीस, टुवर्ड्स द बाल्कन्स आगे ये गैस जा रही है। तो दोस्तों ये 6 इंपॉर्टेंट पाइपलाइंस थी। आई होप कि ये 6 इंपॉर्टेंट पाइपलाइंस के नाम, ट्रांजिट पॉइंट्स और कौन से कंट्रीज में जा रहा है वो आपको पता लग गया होगा। अगर आप इंडिपेंडेंट IR का क्रैश कोर्स लेना चाहते हैं 10 घंटों में, 10 से 12 घंटों में IR और इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी रिलेटेड
जो मैटर्स हैं जो कि प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। सो विद इन 10 to 12 आवर्स ये जो कोर्स है, आप इंडिविजुअल क्रैश कोर्स IR एंड सिक्योरिटी का बाय कर सकते हैं। यू हैव टू डू अ फेवर, यू हैव टू कॉल ऑन दिस टोल फ्री नंबर 1800 890 3043 and ask for more details. I will see you very soon once again. Jai Hind.